जी, अस्सलाम वालेकुम। हसीब एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, और वो टॉपिक जो है वो सी सेक्शन सिज़ेरियन ऑपरेशन, जिसको उर्दू में या उर्फ़ आम में आप बड़ा ऑपरेशन कह रहे होते हैं, डिलीवरी के रिलेटेड है। कुछ एक फैक्चुअल किस्म का मैं रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर एक जर्नल में पढ़ रहा था। मेरे किसी दोस्त ने शेयर किया, उसका इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, इस फ़ील्ड से उसका ताल्लुक है, और वो कुछ 1990 से 2018 तक के स्टैटिस्टिक्स थे। जिनमें हमारा कम से कम आप कह सकते हैं कि उसमें 1 और 3% से लेकर 19% तक सी सेक्शंस में इंक्रीज हुए हैं, जितने भी ऑपरेशन हो रहे थे। और वो पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स में उसने वो रिसर्च की हुई थी उस इंसान ने, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कोई ऐसा आपका फेज दरमियान में नहीं गुजरा जहां पर आपने देखा हो कि उसमें डिक्लाइन आया हो। ऑन एंड ऑफ इसमें कंटिन्यूस आपको डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज मिल रहा है। और इसके वेरियस रीजंस काउंट किए जा रहे हैं। वेस्ट जो है वो आपको देखें कि अगर हॉट वाटर डिलीवरी पे जा रहा है, सी सेक्शंस कम हो रही हैं, लेबर पेन्स के बाद आपको डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाना चाह रहा होता है, और वो आपको ऐसे फेजेस से गुजार कर चला जाते हैं, और ऐसी कोशिश होती है कि आप बाय द एंड ऑफ डे एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जो है वो जा चुके हों, मदर जो है उससे गो थ्रू करे, ना कि उसको सी सेक्शन या फिर जितनी भी आप दूसरे ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उससे गो थ्रू करना पड़े। मैं कोई इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल अपनी एक छोटी सी राय रखता हूँ, और उसमें राय देने का हक भी है। और मैं कुछ जो चीज़ें पढ़ता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक में। वहाँ पर एक फैक्ट्स का यानी कि आर्टिकल था जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, और मेटर्निटी डेथ्स जो है पाकिस्तान में वो कम से कम 60 हैं आउट ऑफ 1000। जो आपका यानी 1000 अगर मेटर्निटी केसेस आ रही है तो उसमें 60 जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये आपको एक ऐसा अलार्मिंग फिगर है जो कि बढ़ रहा है। रूरल एरियाज में, आपका रिमोट एरियाज में ये फिगर बहुत ज़्यादा है, सिटीज़ में कुछ कम है। और कई बार तो सिटीज़ में आपको कॉम्प्लेक्सिटी से, सी सेक्शन से ज़्यादा गो थ्रू करना पड़ रहा होता है, और मोस्टली ऐसा ही है। और वहाँ पर जो है आपको पता है एलएचवीज हैं, या फिर जो एक बड़ी मिडवाइफ्स हैं वो कर रही होती हैं ऑपरेशन वगैरह। ऑपरेशन नहीं तो डिलीवरीज को वही डील करती है, और उनके हाथों से ही कई बार जो है वो माँ की जिंदगी का या फिर बच्चे की जिंदगी का जो है वो ज़्यादा चला जाता है। और सबसे जो कह लें कि एक बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उस पर कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं कर रही। कहीं पर आपको ये नहीं नजर आएगा कि यार मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स आपको कितने मिलते हैं, पहले तो ये देख लें। यानी कि प्राइवेट लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे आप देखें कितने को हॉस्पिटल्स है पाकिस्तान में। अगर आप काउंट करें, आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकेंगे कि कितने जो है मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स है। और कई एरियाज, कई सिटीज ऐसे हैं, लेट से लाखों का सिटी, उसकी एक तहसील में एक हब पे जहाँ पे वो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल होगा। और फिर उसने आपने जाके कंडीशन भी चेक करनी है, कंडीशंस कैसी हैं, क्या वाकई ही वो लिवेबल कंडीशन है। एक कोई भी इज्जतदार मुआशरे का जो फर्द है वो अपनी फीमेल्स को लेकर वहां पर जाना चाहेगा, या वो छोड़ें, क्या ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज के साथ किसी पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा होता है वहां पे। वो छोड़ें, जो जनरल फिजिशियन के हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट जो बना के बैठी हुई है, फिर प्राइवेट अफोर्डेबिलिटी उनमें कितनी है। अगर प्राइवेट की तरफ किसी ने मूव आउट करना है कि यार मैं उधर ना तो डिलीवरी ना ही कोई दूसरी ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा, मैं प्राइवेट में जाऊंगा। प्राइवेट में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर ऑप्शंस हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी आपके पास अवेलेबल है, आपके पास बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, फॉरेन क्वालिफाइड्स हैं, ठीक है, और वो आपको बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे, मेडिसिन जो होंगी, सारा कुछ। बट वो एक बड़ी ही आपके पास जो चंक्स है ना, या फिर इलीट है, जो टॉप ऑफ द लाइन लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनकी पहुंच में, उनकी दस्तरस में तो है। बट जो हमारा ले मैन है, क्या वो उसकी दस्तरस पे है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी। आपको वो तो सोच भी नहीं सकता उस तरफ जाने का। हमें एक्सेस पे लाने का तो सोचना है ही है, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना है कि क्या जो इन हॉस्पिटल्स में भी चीज़ें हो रही हैं वो उतनी फीजिबल है भी, सही है, नहीं है। मतलब कहने का ये है कि मैं अगर सी सेक्शन क्यों करवाना है मुझे, डिलीवरी जो है वो नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, कंटिन्यूस राइज क्यों है, फार्मूला मिल्क क्यों ज़रूरी है, मदर का ज़रूरी क्यों नहीं हो सकता, या क्यों कंपलसरी क्यों नहीं किया जा सकता, इसमें लॉज डिवाइस क्यों नहीं किए जा सकते। कब तक आप जो है वो मज़हब का बहाना बनाकर कोई लॉज डिवाइस नहीं करेंगे, या जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर आप क्यों नहीं बात करेंगे। ठीक है, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट स्टिल आपकी जो इवन
थोड़ा सा अर्सा पहले आप चले जाएं, थोड़ा सा अर्सा नहीं, साल एक ज़्यादा हो गया होगा, आपको पॉपुलेशन पे एक सिंपोजियम हुआ था, आई गेस हमारे चीफ जस्टिस ने करवाया था, या वो शायद उसको लीड कर रहे थे। लेकिन क्या वो एक काफ़ी था, या हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, मैं अभी फ्लड रिलीफ में काम करने वाले कुछ लोगों को सुन रहा था सोशल मीडिया पर, तो उनमें से एक लेडी कहती हैं कि मैं तौसा शरीफ के गांव में थी और वहाँ पर एक लेडी की यहाँ 14वें बच्चे की 14th जो है बर्थ होने वाली थी। हम दूसरी मुसीबतों को काउंट कर रहे हैं, लेट्स से एनवायरनमेंट को भी इवन काउंट किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के जितने इश्यूज है काउंट कर रहे हैं, एजुकेशन को, हेल्थ को, डिफेंस को, सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, बट नोबडी इज काउंटिंग पॉपुलेशन इन द इश्यूज। इन प्रॉब्लम्स में कोई काउंट ही नहीं कर रहा कि यार ये जो आपका एक बॉम्ब टिक टिक पे लगा हुआ है, ये कब जो है आपको एक ऐसा सिचुएशन में, ऐसे हालात में पुट कर देगा कि हमारे पास मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर पाएंगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो देख लें, ठीक है, खैर बात जो है वो डिफरेंट वे में जा रही है, बट यहीं पे वाइंड अप करूंगा। जो फैक्ट्स शेयर किए हैं, ठीक है, सी सेक्शन सिजेरियन के बहुत ही अलार्मिंग है, उसको देखने की ज़रूरत है। हॉट वाटर डिलीवरी में फर्स्ट लेबर जो है वो वहाँ पर रखते हैं, इसको मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया। सेकंड में वो आपको एक यानी कि ट्रेडिशनल जो मेथड है वहाँ पर ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको एक बड़ा ही सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। बर्थ जो सेंटर्स हैं जिस तरह से कई कंट्रीज़ में, वो आपको क्रिएट करने होंगे, लेकिन उससे पहले उसके भी थोड़े बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, डेफिनेटली उनको ओवरकम किया जाना होगा। प्लस आपको लॉज डिवाइस करने होंगे। लॉज डिवाइस करने में ये आपने देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, इन प्रोसीजर्स को पहले फॉलो किया जाना चाहिए, इनको आप क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि वाकई डिलीवरी जो है वो नॉर्मल पॉसिबल है नहीं है, सी सेक्शन क्यों ज़रूरी है, सिजेरियन क्यों ज़रूरी है, सिजेरियन के बाद की जो आप यानी कि आफ्टर मैथ है उसको कौन डील करेगा, कैसे डील किया जाएगा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने कवर करनी है। और उसके बाद वो सारे लॉज जो हैं गवर्नमेंट को डिवाइस करने हैं, पब्लिक तो डिवाइस नहीं करेगी। पॉलिसी मेकर्स कौन बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स इन फील्ड्स में कितने क्वालिफाइड हैं वो हम सबको बेहतर पता है। प्लस वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करनी होगी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट के एक मेल डोमिनेट पार्लियामेंट में, जिसमें आपको एक बड़ी चीदा चीदा खवातीन नजर आती हैं, उसमें बैठ के वो जो है वो सारी यानी कि फीमेल जो फेवर्ड किस्म की पॉलिसी मेकिंग होगी वो कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मुश्किल है। करेंगे, कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। और कितनी ऐसी चीज़ें, सिर्फ एक नहीं, डिफरेंट और इश्यूज हैं। अगर उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठे हुए वहाँ पर फीमेल सेक्स के, ठीक है, फीमेल सेक्स के जितने भी अगर रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पर, तो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई उनके लिए कानून साजी भी करेगा, कोई उनके लिए पॉलिसी मेकिंग भी करेगा, चाहे वो डिलीवरी की इश्यूज पे होगी, चाहे वो नंबर ऑफ चाइल्ड की इश्यूज पर होगी, कंसेंट इन मैरिजेस के ऊपर होगी, एजुकेशन में होगी, वो सारी चीज़ों को डील कर पाएंगे अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाएगी। कोटा सिस्टम को आपको हटाना होगा, ओपन मैरिट लाना होगा, आपको इनकरेज करना होगा, या फिर अगर वैसे कोई नहीं आ रहा तो आप बाउंड कर दें। लेट्स से अगर जो आपके पहले नंबर ऑफ फीमेल आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर पार्टी के लिए आपने रखा हुआ है, कितने टिकट्स आपने देने हैं, इतने आपने लाने हैं, उसको इंक्रीज करें, डबल कर दें, एटलीस्ट हाफ कर दें कि हाफ मेल हाफ फीमेल। और हमने अभी तक एक पकड़ा हुआ है, जब भी कोई इसका अगर आपको करता है रीबटल, पहला ये आता है जी हम वाहिद मुस्लिम स्टेट हैं जिसमें हमारा फर्स्ट जो लेडी थी वो फर्स्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर वुमेन हमारी रही है, एक बाकी अमेरिका में जी अभी तक नहीं है, फलान है फलान है। हम यानी कि एक बात को पकड़ कर घसीटने वाली कौम बन चुके हैं। आंखें बंद करके कबूतर की तरह ये एज्यूम करें कि बिल्ली जो है वो नहीं है पास, बट है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, और खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है, खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है, और तभी जो है मसाइल का हल निकल पाएगा। आई होप दिस सर्व्स द पर्पस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।